गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हम पढ़ रहे थे एज या फिर आयु। 2 सेशन हो चुके हैं। 2 सेशन में हमने कई सारे सवाल डिस्कस कर लिए हैं। लगभग 33 क्वेश्चन अब तक हमने डिस्कस कर दिए हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे अपना तीसरा सेशन और क्वेश्चन नंबर 34 से। इन क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वासु स्टडी आईक्यू नाम से एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट कर रखा है, उसे ज्वाइन करें। अगर आपके पास एग्जाम रिलेटेड डाउट्स हैं, बार बार वो क्रिएट होते हैं, उनका क्या सॉल्यूशन किया जाए, तो आप वासु स्टडी आईक्यू डाउट ग्रुप नाम से एक टेलीग्राम का ग्रुप है, उसे ज्वाइन करें। आपको अपने क्वेश्चंस का समाधान मिल जाएगा। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को क्वेश्चन नंबर 34 से। अब देखो, मैंने एक इंपॉर्टेंट बात आपको यही सिखाई है कि बार बार आप इन क्वेश्चंस को करते हैं तो बहुत सारे बच्चे क्या रेशियो जो मेथड है उसको अवॉइड नहीं कर पाते हैं। पीछे भी मैं डिटेल में 2 सेशन में आपको बता चुका हूं कि जो रेशियो मेथड है, हर कोई आपको रेशियो से ही पढ़ाएगा, लेकिन इसमें आपका बहुत ही ज्यादा टाइम किल होता है। या यूं कह ले कि अगर मैं कहूं कि जैसे आपके सामने ये वाला सवाल है, इसको आप वर्बली करके बताएं, तो मेरे ख्याल से आप इतना इजी वे में इसे वर्बली नहीं कर सकते। तो आपको वो सारे मेथड छोड़ने पड़ेंगे। हो सकता है ये अट्रैक्टिव लगे। अट्रैक्टिव क्यों लगता है कि मान लो आप तैयारी कर रहे थे खुद के बेसिस के ऊपर, किसी बुक का सहारा लेकर के, तब आपको मेनली जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलते हैं वो इक्वेशन की फॉर्म के अंदर मिलते हैं। आप उनके साथ डील करते रहते हैं, क्लियर है। लेकिन जैसे ही आप YouTube पर आते हैं तो आप देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को रेशियो के थ्रू भी करवाया जाता है। तो आप सोचते हैं यार ये बड़ा चमत्कारिक तरीका है, इस अप्रोच से भी किया जा सकता है। लेकिन रेशियो में बुराई नहीं है। बुराई ये है कि जहां पर ये टाइम किल करे आप इसे अवॉइड करें। आपको वो टेक्निक सीखनी ही पड़ेगी जिनकी वजह से आप एग्जाम में इन क्वेश्चंस को माइंड में डील कर ले जाएं। मैं बार बार आपको एक ही बात कहता हूं कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में बैठने वाले एटलीस्ट 10% बच्चों के पास नॉलेज होता है, लेकिन कुछ गिने चुने बच्चे ही इन कर पाते हैं। उसका सीधा सीधा रीजन ये है कि नॉलेज के साथ आपको स्पीड चाहिए, और नॉलेज भी कोई बहुत हाई फाई नहीं चाहिए। आपको नॉलेज भी आपको बेसिक सा ही चाहिए, लेकिन आपकी स्पीड अच्छी होगी तभी जाकर के आप इन चीजों के साथ डील कर पाएंगे। देखना जरा क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम बात करें, और यहां मेथड कौन सा प्रीफर करना है आपको प्रीफर करना है क्रॉस मेथड। हर पार्ट में आपको मैं यूनिक चीजें सिखाता हूं। जैसे मिक्सर हमने पढ़ा था, मिक्सर में आपको मैंने कहा था कि रेशियो वाले मेथड अवॉइड कर दो। रीजन क्या है? एक तो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। जो बच्चे पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से वो कमेंट करके बताएं ईमानदारी के साथ कि आप रेशियो से जब इन सवालों को करते थे और जब आपने FOF मेथड पढ़ा, उसके बाद जब आप उन सवालों को करते हैं तो क्या आपने खुद में इंप्रूवमेंट नहीं महसूस किया, स्पीड को लेकर भी और उन चीजों को समझने को भी लेकर। क्लियर है। ऐसे ही हमने एवरेज पढ़ा, तो एवरेज को मैंने क्या कंप्लीट आपके कॉमन सेंस में डाल दिया। एक BV कॉन्सेप्ट भी हमने डील किया। ऐसे ही साधारण ब्याज में आपको क्या सिखाया था कि सिंपल इंटरेस्ट को आप परसेंटेज के हिसाब से डील करें, सवाल आपके माइंड में बनेंगे। तो वही है, एज चैप्टर रेशियो का ही पार्ट है, लेकिन इसको अलग से इसलिए पढ़ रहे हैं कि जितनी भी एग्जाम्स है सभी को मैं कवर कर रहा हूं, इसीलिए अपने जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो थोड़े बढ़ रहे हैं। एक ही टाइप के सवाल कई बार आपको मिल रहे हैं, उनके डेटा चेंज हो रहे हैं, ताकि यहीं के यहीं आप प्रैक्टिस करें, इधर उधर आपको जाने की भी नीड ना पड़े। तो आप क्रॉस मेथड को प्रीफर करेंगे। ये इस चैप्टर के अंदर नया है। इसका फायदा इतना ही है कि आप सवाल को माइंड में कर सकते हैं। जैसे इसने क्या कहा कि P और Q की जो वर्तमान आयु है, जो प्रेजेंट इनकी एजेस हैं, उनके बीच का रेशियो 5:8 है। 4 साल के बाद आफ्टर 4 years उनकी आयु के बीच का अनुपात रेशियो बिटवीन देयर एजेस विल बी 2:3, 2:3 हो जाएगा। वर्तमान में Q की आयु क्या है? सिंपल है। आपको मैंने क्या सिखाया कि क्रॉस मेथड अगर आपने सीख रखा है, ये सवाल माइंड में होगा। देखो 5:8 है, तो वर्तमान प्रेजेंट एज में क्या लिख सकते हो? 5x 8x। क्रॉस में रखा 5 गुणा 3 15, 8 गुणा 2 16। x की वैल्यू आ गई, 16x में से 15x चला गया, क्या बचा? x। कोई हेडेक नहीं थी, सीधे सीधे सवाल स्क्रीन पर देखा, x निकाला। x की वैल्यू क्या होगी भाई? कितने साल के बाद
2 के नीचे भी 4 है, 3 के नीचे भी 4 लिखना सिखाया था आपको। क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 4 गुणा 2 8, 4 गुणा 3 12। या फिर ये जो 2:3 है, इसके नीचे का डेटा दोनों में ही सेम रहता है। ए चैप्टर में ऐसा होता है, इनकम एक्सपेंडिचर से पैटर्न निकाला था, वहां ऐसा नहीं होता। तो सिंपल है, 2 और 3 का डिफरेंस, 1 को 4 से गुणा किया तो x की वैल्यू 4 होगी। क्या पूछा? Q की आयु 8 गुणा 4 32। वर्बली हो रहा है। अब देखो, जो मैंने आपको कहा उसको थोड़ा सा शब्दों का रूप दे देते हैं। P वर्सेज Q। जिन बच्चों ने पुरानी दोनों की दोनों क्लासेज अटेंड की है, आज उनका इतना ही काम है, ये सारे के सारे सवाल आप कोशिश करना, जितने भी सवाल आज हम लोग पढ़ेंगे इनको आप माइंड में सोल्व कर ले जाएं। पेन तक आपको टच नहीं करना है, स्ट्रीम आपकी चल रही है, सीधे सीधे क्या करो, क्वेश्चन को रीड करो। इतना टाइम आपको मिल जाएगा, रीड करो, उसको 10 से 15 सेकंड के अंदर तुरंत के तुरंत अटेम्प्ट कर दो। आज सभी का यही टारगेट रहेगा। और जो नए बच्चे हैं, सेशन देखते रहे यहां पर। इसके बाद क्या करोगे, जस्ट सेशन खत्म हुआ, पहली और दूसरी क्लास भी देखेंगे। देखना जरा, P और Q की परसेंटेज, यही चाहिए हमें। P और Q की परसेंटेज किस रेशियो में है? 5:8। तो क्या कर लो भाई, 5x इसको ले लो और 8x आप इसको ले लो, यही सिखाया था। फिर क्या कहा, 4 साल के बाद ये अनुपात कितना होगा? 2:3 लिखा जाएगा। इस एज जो कि प्रेजेंट की है, और ये वाला जो रेशियो हमारा, ये किसका है? फ्यूचर का। एक बार डिटेल में मैं लिख देता हूं, आगे के सवालों में ये सारी बातें हम लोग नहीं लिखेंगे। प्रेजेंट एज और फ्यूचर की एज का जो डिफरेंस है, इसी को हम लोग लिखते हैं नीचे की तरफ। सोल्व करके भी बताया था ये कि इक्वेशन से क्रॉस मेथड क्रिएट हुआ। कितना है भाई अंतर? 4 और 4। इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 5 गुणा 3 15, 2 गुणा 8 16। अंतर लिखोगे, 16x में से 15x चला गया, क्या बचा? x। इसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट बात आपको ये सिखाई थी कि थोड़ा सा सुधार करना। रीजन क्या है? एज वाले चैप्टर में ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं। 4 गुणा 2 करोगे, 4 गुणा 3 करोगे, 4 कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 4 गुणा 3 माइनस 2। कहने का मतलब इनका जो अंतर है उसी को ही तो 4 से गुणा करना एक्चुअल में। अगर कंफर्ट है तो सीधे सीधे कर दो भाई, अंतर 1 का 4 से गुणा करोगे 4 आ गया। आपको ये लगता है कि नहीं, कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं, तो 4 गुणा 2 8, 4 गुणा 3 12, 12 में से 8 चला गया 4। क्या पूछा? Q की प्रेजेंट एज, x की वैल्यू पुट कर दो, 8 गुणा 4, रिजल्ट क्या आ गया अपना? 32 ईयर्स। तो आई हो बात समझ आ गई होगी। अब जल्दी से रिजल्ट बताओ भाई अगले सवाल का। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। रेशियो से नहीं डील करना है, रेशियो से टाइम आपका किल होता है। क्रॉस मेथड आप अप्लाई करेंगे। रीजन क्या है? क्रॉस मेथड के अंदर ना तो आपको इक्वेशन बैलेंस करनी, वरना बच्चे क्या करते रहते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करने में ही अपना सारा का सारा टाइम किल कर देते हैं। और दूसरी बात, माइंड में नहीं सोल्व कर पाते हैं, लिखना पड़ता है। ये सवाल मैंने आपको माइंड में सोल्व करके बताया है कि इस सवाल को आप बड़े ही आसानी से सीधे सीधे डील कर सकते थे, और मुश्किल से इसका सॉल्यूशन आप 5-7 सेकंड के अंदर निकाल सकते थे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर लेते हैं। क्या कहा इसने कि 8 साल पहले एक पिता अपने बेटे से 4 गुना बड़ा था। फादर 4, सन उसका 1। ठीक है। 8 साल बाद, 8 साल के बाद क्या होगा? दुगुना बड़ा होगा। वर्तमान उनकी वर्तमान युगों का, ठीक है भाई, थोड़ा सा ट्रांसलेशन की वजह से एजेज को इसने युग लिख दिया। ठीक है। उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। ठीक है, ये करेक्शन कर लेना, उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। क्या सिखाया था भाई? फादर की पास्ट की एज दे रखी है कितनी? 4, सन की 1। फ्यूचर में कितनी? फादर की 2, सन की 1। 4 गुणा 1, 2 गुणा 1, 4x, और x मानोगे तो अंतर लिखोगे तो 4x माइनस 2x कितना आएगा? 2x लिखा जा सकता है। फ्यूचर में क्या हुआ? 2:1 बन गया। अंतर कितना है? 1। अब जो पास्ट की एज है और जो फ्यूचर की एज है उसके बीच का डिफरेंस कितना? 8 साल पहले की बात कर रहा था, 8 साल बाद की 16। तो इसका मतलब 2x आपका 16 को बताता है। x की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई? यहां पर 8 लिखा जा सकता है। पास्ट में दोनों की एज कितनी? 4x और x, 5x। x की वैल्यू रखोगे 40। प्रेजेंट पूछ रहा है,
प्रेजेंट तक आना है, पास्ट की वैल्यू दे रखी थी 8 8, दोनों की एज बढ़ जाएगी, 16 ऐड कर दोगे तो आपका सीधे सीधे यहां से रिजल्ट आ जाएगा 40 + 16 56। अब मैं थोड़ा सा इनको शब्दों की फॉर्म में लिख देता हूं। बहुत सारे बच्चों को तो ये बात समझ आ गई होगी जिन्होंने पुराने सेशंस भी देखे। फादर और सन की मैं एज क्या लिख रहा हूं, जो इनकी पास्ट की थी। मेथड यही प्रीफर करना है, क्योंकि इसमें चाहे कितना भी वो उलझा करके सवाल को दे दे, आप थोड़ा सा दिमाग पर स्ट्रेस डालें, आप सीधे सीधे इन सवालों को डील कर सकते हैं। पास्ट में इसने क्या कहा कि सन की एज का 4 गुना, सन की एज को x मान लो तो फादर की एज जो है वो कितनी हो जाएगी, 4x लिखा जाता है। कब की बात है ये, 8 साल पहले। अब 8 साल के बाद क्या होगा, जस्ट डबल हो जाएगी। 8 साल के बाद सन की एज 1 है तो फादर की इससे जस्ट डबल। अब ये जो एज आपको दे रखी है ये कब की है, ये जो एज आपको दे रखी है ये कब की है, फ्यूचर के। वर्तमान में खड़े होकर हमने बात कही कि पास्ट में ऐसा हो रहा था, वर्तमान में खड़े होकर हमने ये कहा 8 साल पहले ऐसा था। अब हम एक नया स्टेटमेंट और देते हैं कि 8 साल के बाद ऐसा होगा। तो इस पास्ट की एज और इस फ्यूचर की एज के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने साल का है, 8 और 8 16 का। ये जो पास्ट की एज है, ये जो फ्यूचर की एज है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यही बात तो हम लोग यहां पर मेंशन कर रहे थे। कितना है भाई, 16। इधर भी कितना, 16। क्रॉस मेथड अप्लाई कर दो। क्या करना है, 2x और 4x लेस किया तो कितना बचेगा, 2x। 4x में से 2x चला गया। 1 गुणा 16, 2 गुणा 16। आपको क्या सिखाया था, दोनों का डिफरेंस 1 आ गया। असल में क्या करना था, 16 × 2 - 16 × 1, 16 कॉमन, 2 - 1 1 आ गया। तो यहां से आप लिख सकते हैं 2x की वैल्यू 16, x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब कैसे भी करें, यहां x की वैल्यू निकाली तो बेटर क्या रहेगा, इन दोनों की जो टोटल एज है, टोटल एज निकाल रहा हूं मैं, 5x 8 की वैल्यू रखोगे तो 40 आ गया। ये कब की बात है, 8 साल पहले। क्या पूछा, वर्तमान के अंदर उनकी आयु का योग क्या होगा, सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। तो 8 साल पहले बेटा भी 8 साल बढ़ गया, पिता भी 8 साल बढ़ गया, तो इसमें ऐड क्या कर दोगे भाई, 16। तो यहां से अपना रिजल्ट क्या आ गया, 56। माइंड में मैं ये सवाल आपको सोल्व करवा चुका हूं। 36 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 36। जल्दी से जो बच्चे लगातार जुड़े हुए हैं वो कमेंट कर दो इसका रिजल्ट क्या होगा। आपके पास कुल मिलाकर के लगभग 20 सेकंड है, क्वेश्चन भी रीड करना है आपको, सॉल्यूशन भी बताना है। और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, क्योंकि लाइक के अंदर कंजूसी क्यों करते हैं भैया आप लोग, मेरे तो ये समझ में नहीं आया। क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स ही बताते हैं कि टीचर आपका कैसा पढ़ाता है। कोई भी नया बच्चा है, आप चाहते हैं कि अपने काफी सारे स्टूडेंट्स इस टीम के साथ डेली बेसिस पर जुड़ते रहें, तो एक ही समाधान है, आप क्लासेस के नीचे कमेंट करें। जैसा भी हो, आपको ये लगे कि ठीक पढ़ा रहा तो ठीक बताएं, अगर आपको ये लग रहा है कि टीचर वैसा नहीं पढ़ा रहा तो वैसा कमेंट करें, कि एटलीस्ट कोई नया बच्चा आए वो कमेंट्स वगैरह को देखे तो उसे आइडिया लग जाए कि ये टीचर ठीक है या नहीं है। क्लियर, चलिए भाई। और हर रोज जो टेस्ट होता है आपका मिनी मॉक टेस्ट ग्रुप के ऊपर 8 बजे, एटलीस्ट उसको अटेम्प्ट किया करें, वो आप ही के लिए कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। अगर आप उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे या बहुत ही कम बच्चे इंटरेस्ट दिखाएंगे तो क्या करेंगे, हम उनको स्किप कर देंगे। रीजन क्या, आपको ये लगता है कि बहुत छोटी सी बात है, लेकिन एक टेस्ट को डिजाइन करने में काफी सारा टाइम चला जाता है, तो उन चीजों का भी थोड़ा सा यूटिलाइज करें। चलिए 36 में क्या कहा कि ए और बी की जो प्रेजेंट एजेस हैं उनके बीच का रेशियो कितना है, 7:9। फिर इसने क्या कहा कि 6 वर्ष के बाद बी की वर्तमान आयु और ए की आयु के बीच का अंतर 2 है, तो ए और बी की वर्तमान आयु का कुल योग क्या है। एक एक करके मैं बात लिख देता हूं यहां पर। एक हमारे पास ए है और एक हमारे पास बी है। प्रेजेंट एजेस क्या ले लो भाई, इसको आप 7x ले लो और इसको क्या ले लो आप 9x, ये आपने ले लिया, ये प्रेजेंट की बात है। 6 साल के बाद बी की वर्तमान आयु,
6 साल के बाद बी की वर्तमान आयु कितनी चल रही है, प्रेजेंट एज तो 9x, और ए की आयु के बीच का जो अंतर होगा, अब 6 साल के बाद क्या होगा भाई, ये कितना बढ़ जाएगा 7x और प्लस का 6 लिखा जा सकता है। तो इसने क्या कहा कि बी की वर्तमान आयु और ए की आयु के बीच का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 6 वर्ष। अब ये डिफरेंस कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं, किसमें से किसको घटाओगे, 7x प्लस 6, जैसे मैं माइनस लगा देता हूं, यहां पर मेरा क्या बचेगा 2, डिफरेंस ले रहा हूं मैं, ये ए की एज, ये बी की एज। जब आप इसे सोल्व करेंगे 7x माइनस 9x, माइनस का 2x आएगा, ये उधर चला जाएगा तो माइनस का 4 आएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। बाई चांस मान लो आप ये गड़बड़ कर देते हैं कि 9x में से इसको लेस करते हैं तो माइनस के अंदर चला जाता है, जैसे मान लो 9x माइनस समथिंग किया 2 आ गया, तो 2x इक्वल्स टू -4 आएगा। तो आपको पता है कभी भी वो यहां पर डिफरेंस है वो नेगेटिव फॉर्म में नहीं देगा, क्लियर है। तो उसको वैसे ही आपको पॉजिटिव मानना है कि आपने लिखने में गड़बड़ की है। x की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आ गई, अपनी x की वैल्यू निकल के आ गई 2। क्या कहा, a और b की जो वर्तमान आयु है उसका कुल योग क्या होगा, 9 और 7 आपका कितना हुआ भाई, 9 और 7 हो गया 16x। ये वैल्यू x की यहां पर रखोगे 16 गुणा 2, यहां से हमारा जो रिजल्ट है वो कितना बन गया 32। काम की बात बस इतनी सी थी, इसने एक स्टेटमेंट दिया क्या कि 6 साल के बाद b की तो वर्तमान आयु, b की वर्तमान आयु 9x और a की आयु जो होगी, मतलब उस टाइम a की जो आयु होगी, क्योंकि a की वर्तमान आयु नहीं कही, तो a आज 7x का है तो 6 साल बाद प्लस 6 हो जाएगा, दोनों का अंतर निकालोगे तो यहां पर आपको ये वाली बात मिलेगी, ठीक है। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 37। इसको भी आप जल्दी से मुझे अटेम्प्ट करके बता दो कि इसका रिजल्ट क्या होगा। सवाल नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37। जल्दी से बताओ भाई कमेंट करके कि इसका रिजल्ट क्या होगा। देखना जरा क्या कहा कि 5 साल पहले P Q की आयु का 4 गुना था, P की वर्तमान आयु Q की आयु से 3 गुना है, उनकी वर्तमान आयु का कुल योग क्या होगा। देखना एक एक करके बात को समझते हैं। क्या दिया इसने, एक आदमी अपने पास P है और एक आदमी अपने पास Q है। 5 साल पहले P और Q की जो एज थी उस P Q की आयु का 4 गुना था। Q की अगर एज आप 1 मानते हो तो P की आपकी कितनी हो जाएगी 4। P की वर्तमान आयु Q की आयु से 3 गुना है, तो उनकी वर्तमान आयु, अगर प्रेजेंट की बात कर रहा है तो बेटर क्या रहेगा, X किसके साथ ले हम लोग, प्रेजेंट के साथ। तो प्रेजेंट में इसने क्या कहा कि P की वर्तमान आयु Q से 3 गुना है। Q की एज को अगर आप X मानते हैं तो इसका जस्ट 3 टाइम कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3x। ऐसा क्यों लिया, क्योंकि आप उस चीज को टारगेट करें जिससे आपका सवाल आसान हो। आसान कब होगा, अनवांटेड कैलकुलेशन से कब बचेंगे। आपको पता है कि 2 रेशियो हैं, उनको काम में लेना है और जो 5 साल का डिफरेंस है उसको काम में लेना है। अब ये आप पर है कि आप किस चीज को कैसे काम में लेना चाहेंगे। तो बेटर है सवाल को कंप्लीट पढ़ें। सवाल में कहा कि उनकी प्रेजेंट एज जो है उसका सम क्या होगा, तो बेटर है प्रेजेंट एज वाले केस के साथ एक्स लगाओ जिससे आप सीधे सीधे रिजल्ट निकाल सको। चलो 5 साल पहले क्या कहा, P Q की आयु का 4 गुना था। 5 साल पहले अगर ये 1 था तो इसका 4 टाइम करोगे कितना 4। डिफरेंस इन दोनों एज का बार बार कर चुके हैं तो मेरे ख्याल से अलग से लिखने की नीड नहीं है, लिखा जा सकता है। क्रॉस मेथड अप्लाई किया, ये 4x और ये 3x, तो यहां से क्या वैल्यू बची हुई, 4x में से 3x निकाला, x बचा। फिर देखना 5 और ये 5 गुणा 4, 20 में से 5 चला गया 15, या फिर आपको क्या सिखाया, दोनों का अंतर 3, वही तो रिजल्ट निकलता है, 3 गुणा 5 15।
x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 15। क्या कहा, प्रेजेंट में उनकी जो एज है उसका सम, 3x में x जोड़ा 4x, x की जगह 15 रख दोगे तो 15 गुणा 4 60। ये हमारा यहां से हो गया रिजल्ट, लिखा जा सकता है। आई होप बात समझ आ गई होगी, और कमेंट करते रहा करो ये समझ आ रहा है या आपको नहीं आ रहा। 38 पर आ जाओ, सवाल नंबर 38। और ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने पेड कोर्सेज भी ले रखे होंगे, ऐसे बच्चे भी होंगे मेरे ख्याल से जिन्होंने पहले ऑफलाइन या ऑनलाइन के थ्रू इन चीजों को पढ़ भी रखा है। क्या आपने अपने जीवन में आज तक क्रॉस मेथड से एज चैप्टर को किया? क्या आपने जो पीछे भी सेशंस हैं उनमें बार बार तो क्या कहना इन बातों को, ये कॉन्सेप्ट आपने देखे या नहीं देखे? अब आप ये चाह रहे हैं कि हम टीचर से पढ़ना तो सब कुछ चाहते हैं कि एडवांस भी करवा दे, अलजेब्रा भी करवा दे, ट्रिग्नोमेट्री भी, ज्योमेट्री भी, नंबर सिस्टम भी। हर सेशन को मैं डिटेल में पढ़ाता हूं। जैसे एडवांस के सेक्शन हमने लिए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को 10 सेशन लग गए थे, लगभग 10 घंटे की क्लास हो गई थी, एकदम उसको सारा का सारा खोलकर रख दिया था। ऐसे ही हाइट एंड डिस्टेंस था, प्रिज्म, पिरामिड, टेट्राहेड्रॉन, फ्रस्टम, जिनमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है, उनको भी डिटेल में समझाया था। अब आप चाहते हैं कि कोई बड़ा चैप्टर टीचर भी आपको पढ़ा दे, तो आपकी जिम्मेदारी भी तो ये बनती है कि मैं आपको बार बार कहता हूं कि सेशंस को लाइक करें, इन पर कमेंट करें और इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्योंकि अगर आप अपनी तरफ से सपोर्ट नहीं दिखाएंगे तो एक बात बताओ, टीचर ही आपको सारा का सारा सपोर्ट क्यों करे भाई? ऐसी क्या नौबत आ गई है कि टीचर तो आपके लिए मेहनत करे और आप टीचर के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं? तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ज्योमेट्री स्टार्ट करवा दो, अलजेब्रा करवा दो, ट्रिग्नोमेट्री। शर्त अपनी इतनी सी है कि आप इन सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आप जब शेयर करेंगे तब व्यू बढ़ेंगे। इसका मतलब आप डेडिकेशन दिखा रहे हैं, तो टीचर को भी क्या जाता है, वो भी डेडिकेशन दिखाएगा। तो बार बार ये कमेंट ना किया करें, आपको समझा दिया है मैंने कि कब आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। 38 पर आ जाओ। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 7:3। 4 साल के बाद उनकी एज का रेशियो 2:1 होगा। ए की वर्तमान आयु, देखो क्रॉस मेथड है, सीधे सीधे 7 गुणा 1, 3 गुणा 2, 6। डिफरेंस कितने का? 1 का। x बराबर 2:1 में अंतर कितना? 1। किसको बताता है भाई? 4 को। x की वैल्यू 4, तो a की वैल्यू 7 गुणा 4 28। वर्बली हो रहा है। अब मैंने क्या किया उस बात को समझना। ये सवाल वर्बली इसीलिए सिखा रहा हूं कि एज का जैसे भी कोई सवाल आएगा वो इनसे हटके तो आएगा नहीं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। आप प्रेजेंट एज निकालना चाहते हैं तो इनके साथ x का इन्वॉल्वमेंट कर दें। अब इसने जो बात कही है कि 4 साल के बाद ऐसा होगा, तो 2:1 ये होगा। कितने साल बाद भाई? 4 साल बाद। सोल्व करना, बड़े में से छोटे को ले, 6x 7x, क्या बचेगा? x। 4 4 और यहां से क्या वैल्यू आ गई? 8 में से 4 चला गया 4। आपसे क्या पूछा? a की प्रेजेंट एज 7x ली थी, x की वैल्यू रखोगे 28। तो ये काम मैंने आपको कहा था कि आप इसे बहुत ही आसानी से माइंड में डील कर सकते हैं। 39 पर आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 39। अब सवालों को थोड़ा सा स्पीड से करना, सोल्व करो, क्योंकि कई सारे हमें यहां सवाल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 39। देखो 39 में क्या कहा? वर्तमान में x और y की जो एज है उसका रेशियो 6:1 है। 5 साल के बाद ये हो जाएगा 7:2। y की प्रेजेंट एज क्या सिखाया था, बात को समझना। 6 गुणा 2 12, 7 गुणा 1 7, 12 में से 7 चला गया, कितना बचा? 5। x लेकर चल रहे हैं 5x। इक्वल में लगाओगे तो 7 और 2 का डिफरेंस कितना? 5। और कितने साल के हिसाब से ये बात चल रही है? 5 साल के बाद, तो 5 गुणा 5 25। 5x बराबर 25, x की वैल्यू 5। y की एज पूछ रहा है, y की एज क्या है? रेशियो में 1, यानी कि x लेकर के हम लोग चलते हैं, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा शब्दों की फॉर्म में भी देख लो, आदत आपको माइंड में डालनी है। अब जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं या ये कह रहे हैं कि सर समझ नहीं आ रहा है, तो भाई देखो ऐसा है, पहले सेशन में चले जाओ, क्योंकि 20 मिनट लगा करके मैंने आपको ये बात बताई थी कि 3 मेथड होते हैं। रेशियो अवॉइड करना है, इक्वेशन को अवॉइड करना है, क्रॉस मेथड को फॉलो करना है। अब आपको अगर ये सीखना है
कि माइंड में कैसे किया जाए, तो आपको वो जो पीछे 2 घंटे की मेहनत और करवा दी है वो जरूर करनी है। और अगर आपको ये लगता है कि ठीक है समझ आ रहा है तो ठीक, और नहीं आ रहा तो इसका और समाधान नहीं किया जा सकता। अब ये मत कहना कि सर ये तो रटना पड़ रहा है, रटना नहीं है, इसको पीछे कई जगह एक्सप्लेन किया जा चुका है। देखो सीधे सीधे परसेंटेज क्या लिखी, 6x एंड x। अगेन रेशियो क्या बनेगा 5 ईयर के बाद 7 और 2। डिफरेंस कितने का भी, दोनों ही जगह 5 और 5 का अंतर लेना जरा। 12 में से 7 चला गया, कितना बचा 5x, और ये 5 गुणा 7, 5 गुणा 2, कितना बचा 25। x की जो वैल्यू है यहां से निकल के आ गई 5। क्या पूछा हमसे, y की एज, तो y की एज x को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया, ये 5 इयर्स, ये आपकी एज हो गई। क्वेश्चन नंबर 40 पर आ जाओ, सवाल नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 सवाल नंबर 40। लैंग्वेज को रीड करें और जल्दी से इसे आप सोल्व कर सकते हैं तो रिजल्ट बताएं। और ये मेरे एक समझ में और बात नहीं है, ये कमेंट में विनोद विनोद क्यों चलता रहता है कंटिन्यू, भाई आपको पढ़ाई लिखाई से मतलब है या फिर विनोद से मतलब है, देखना भाई। ए बी और सी की वर्तमान जो परसेंटेजेस हैं उनका रेशियो है 4:7:9। 8 साल पहले उनकी जो एज थी उसका सम कितना था भाई 56। उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी, देखना एक एक करके। सवाल आसान है, इसे भी आप माइंड में कर सकते हैं, एक बार समझ लो कैसे माइंड में करेंगे ये भी देखते हैं। क्या कहा इसने, ए की एज 4 है, ये वाली 7 है और ये वाली 9 है। अगर सभी का सम करें, क्योंकि उसने टोटल दे रखा है 7 4 11 और 9 20, तो टोटल की फॉर्म में ही कोई ना कोई कंपैरिजन होगा। लेकिन इसने क्या कहा कि ये जो टोटल है ये कितना है 56, कितने साल पहले, 8 साल पहले। अगर आप प्रेजेंट में आएंगे, ए की एज 8 बढ़ेगी, बी की 8 बढ़ेगी, सी की भी 8 बढ़ेगी, तीनों की जो कंबाइंड एज है वो कितनी बढ़ जाएगी 24 इयर्स। पहले सम 56 था, 24 बढ़ गई, सबको ऐड किया, कितना आ गया भाई 80 इयर्स, 80 साल आ गया। 20 किसको बताता है, 80 इयर्स को किससे मल्टीप्लाई किया आपने 4 से। ये रेशियो किसका है, प्रेजेंट एज का। अब आपसे क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट एज बताओ, 4 4 से गुणा कर दो, 16 7 4 28 9 4 36। ये लो अपना रिजल्ट हो गया, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। 41 पर आ जाओ, सवाल नंबर 41। अटेम्प्ट करो जल्दी से, क्योंकि ये वो सवाल हो गए। अब मेरे ख्याल से सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई हैं। अगले सेशन में कुछ एक सवाल और डिफरेंट टाइप के देखेंगे और एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तब तक तीनों सेशन देख करके अच्छे से नोट्स बना करके तैयार रहना अगले सेशन के लिए। देखो 41 में इसने क्या कहा कि प्रेजेंट में, वर्तमान में x और y की जो एज है इनका अनुपात कितना है 4:3। 10 साल पहले ये कितना था 3:2। तो x और y की वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्या सिखाया था, देखना माइंड में करोगे। 4x और 3x के साथ x ले लो, रीजन क्यों है, आपको क्या चाहिए प्रेजेंट में। क्रॉस में करोगे 4 गुणा 2 8, 3 गुणा 3 9, डिफरेंस लिया x बचा। 3:2 का अंतर कितना 1, और ये बात किसको बता रहा है 10 साल को। x की वैल्यू 10 हो गई, दोनों की एज बतानी है, 4x 3x, x की वैल्यू 10 40 30, वर्बली हो रहा है। अब शब्दों का रूप दे देते हैं, इस बात को शब्दों का रूप दे देते हैं। बातों में अगर फील आ रहा है, क्लास को लाइक कर दो जल्दी से। देखना क्या कहा, प्रेजेंट की जो एज है, जो प्रेजेंट की अपनी एज है उसका रेशियो कितना 4:3। तो आपको निकालना भी यही है, इसलिए हम लोग इसको टारगेट कर देते हैं 4x और 3x। 10 साल पहले ये जो रेशियो था ये कितना था 3:2 लिखा जा सकता है। इस एज और इस एज का डिफरेंस कितना है 10 साल पहले, वो बोल भी चुका है। क्रॉस मेथड अप्लाई किया, 8x और ये 9x, 9x में से 8x चला गया, कितना बचा x। 10 गुणा 2 में 10 गुणा 3, डिफरेंस निकालोगे 30 में से 20 चला गया 10, या बेटर क्या है 3 और 2 का अंतर 1 है, 1 को 10 से गुणा कर दो 10 आ गया। दोनों की परसेंटेज x की वैल्यू अप्लाई कर दो, क्या हो गई भाई 1 की 40 और 1 की 30। तो ये यहां से अपना हो गया रिजल्ट।
वर्बली कर सकते थे, करके भी आपको दिखाया। 42 पर आ जाओ, सवाल नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42। लैंग्वेज को रीड करो और सोल्व करके बताओ। देखना क्या कहा कि ए और बी की जो परसेंटेज है, वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। ए की 4 वर्ष पहले जो एज थी और बी की आयु 4 वर्ष के बाद, उनका अनुपात कितना होगा? 1:1। 4 वर्ष के बाद ए की आयु और 4 वर्ष पहले बी की आयु के बीच का अनुपात क्या होगा? देखना जरा, थोड़ा सा ठीक सा सवाल लग रहा है दिखने में, बाकी आसान है, लैंग्वेज के हिसाब से ठीक है। क्योंकि कई सवालों क्या होती है, लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स होती है, दिखने में उलझे हुए लगते हैं लेकिन इजी होते हैं। तो यहां से अगर हम इनकी प्रेजेंट एज की बात करें, वर्तमान आयु की बात करें, तो यहां देखो रेशियो कितना है? 5:3। क्या करें? 5x और 3x ले लेते हैं। अब जैसे जैसे ये कह रहा है वैसे वैसे चलते जाओ। यदि ए की आयु 4 वर्ष पहले, ये 5x है, 4 साल पहले कितना होगा? 4 साल कम कर दो, ये ए की एज होगी। और बी की आयु 4 वर्ष के बाद, बी की आयु 4 वर्ष के बाद 3x + 4, अनुपात क्या होगा? 1:1। 1:1 का मतलब क्या? दोनों की एज सेम कर दी। ये 3x इधर आएगा, 2x = 4 4 8, x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 लिखा जा सकता है। क्या पूछा कि 4 वर्ष के बाद ए की आयु, 5x तो है इसकी प्रेजेंट में, तो इसका मतलब 5 × 4 20, और 4 साल के बाद कितनी हो जाएगी? 24 अनुपात। फिर क्या कहा? 4 वर्ष पहले बी की आयु, जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे 4 × 3 12 होगी, 4 साल पहले तो लेस कर दो 4, तो ये कितना आ गया? यहां से 8। रेशियो लोगे तो यहां से रेशियो बनेगा 3:1 लिखा जा सकता है। तो ये अपना यहां से हो गया रिजल्ट, ऑप्शन सी 3:1। चलिए भाई अगले सवाल पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। कोशिश करो भाई इसे जल्दी से अटेम्प्ट करने की। सवाल नंबर 43। और किसी भी टाइप के डाउट आ रहे हैं अभी भी आपको, किन बच्चों की बात कर रहा हूं जो पिछले 2 सेशन देख चुके हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं आप कि इस टाइप का इश्यू क्रिएट हो रहा है और अभी भी हमारे डाउट चल रहे हैं। देखना जरा क्या कहा कि P और Q की कुल आयु Q और R की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है। देखो P और Q की टोटल एज, P + Q लिखोगे, Q और R की टोटल एज क्या लिखोगे? Q + R लिखा जाएगा। देखना P और Q की कुल आयु बराबर किसके है? Q और R की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक। Q और R की जितनी भी एज है इससे 12 वर्ष ज्यादा। ठीक है, पूछा क्या है? R P से कितने? R और P का डिफरेंस, ये इससे कट गया, ये इधर आ जाएगा, तो PR - R क्या आ गया भाई? 12। तो ये सीधे सीधे है कि दोनों की एज का अंतर ही तो पूछ रहा है ना कि R P से कितने वर्ष छोटा है, तो 12 वर्ष रिजल्ट हो गया। सीधे सीधे कर सकते हो, कोई इश्यू है नहीं इस सवाल में। 44 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 44। 44 नंबर को देखना जरा। देखो इसने क्या कहा कि A और B की जो एज है उनका रेशियो है 2:5। 8 साल के बाद 1:2 होगा। प्रेजेंट उनकी वर्तमान जो एज है उनके बीच का अंतर कितना है? डिफरेंस बिटवीन देयर प्रेजेंट एज। क्या सिखाया था? 2 × 2 4, 5 × 1 5, 5 में से 4 चला गया, 1 बचा। 1:2 का अंतर 1 है, 8 साल को रिप्रेजेंट कर देगा सीधे सीधे। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 8। तो उनकी जो प्रेजेंट एज है उनके बीच का जो डिफरेंस है 2:5 के बीच का अंतर कितना है भाई? 3। ठीक है, तो अंतर जैसे ही आप 3 करेंगे, 3 × 8 आ जाएगा, तो रिजल्ट क्या होगा? 24।
ठीक है, हिंदी में करेक्शन कर लेना। फिर उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर है। ठीक, क्योंकि जब वो ट्रांसलेटर का कुछ सवालों में यूज लिया जाता है तो जब जिससे भी मतलब ट्रांसलेट करवाया उसने क्या कर दिया है, एज इट इज इस सवाल को लिख दिया। गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प ली, वो एज को युग भी कहता है और एज को आयु भी कहता है। ठीक है, तो जहां कोई मुझे मिस्टेक लगेगी वो मैं आपको बता दूंगा। देखना, शब्दों के रूप में माइंड में तो हो गया, कोई तनाव है नहीं। ए रेशियो में बी की बात करें तो क्या रेशियो दे रखा है भैया आपको, 2:5 प्रेजेंट है, पूछा है, इसी को दे रखा है। सबसे पहले एक्स ले लो। आगे रेशियो कितना, 1:2। कितने साल के अंतर में ये बातें हो रही हैं, तो इस एज का अंतर 8। बड़े में से छोटे को लेस कर दो, 5x में से 4x चला गया, कितना बचा, x। 8 गुणा 2 में से 8 गुणा 1 चला गया, तो कितना बचा, 8। अब आपसे क्या पूछ रहा हूं, दोनों की एज का अंतर, 5x और 2x का अंतर कितना है हमारे पास, 3x। x की वैल्यू आपके पास रखोगे जैसे ही, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारा यहां से, 24। सीधे सीधे इस सवाल को आप डील कर सकते थे, कोई इश्यू था नहीं इसके अंदर। 45 पर आ जाओ, सवाल नंबर 45, 45। और पीडीएफ में ये सवाल है आपको, मतलब जहां एक आदि में जो हिंदी ट्रांसलेशन का इश्यू आ रहा है वो करेक्ट होकर के आपको मिल जाएंगे, तो ये आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। 45 में क्या कहा, यदि राम और श्याम की वर्तमान आयु का गुणनफल 3600 है और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 16 और 9, तो उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर। देखो, एक की एज कितनी ले लो, 16x। रेशियो पढ़ाते टाइम आपको बताया था कि जब भी कभी ऐसे केसेज हों जहां पर आपको दो रेशियोज का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, स्क्वायर करना पड़ रहा है, क्यूब करना पड़ रहा है, एक्स इन्वोल्व कर ले। एक्स इन्वोल्व नहीं करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसको वापस से पुट करके देखें, आपको पता चल जाएगा कितने बड़े लेवल की मिस्टेक होती है। एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, वहां पर कोई समस्या नहीं होती है। एज इट इज आप रेशियो को फॉलो कर सकते हैं, आपका काम चलेगा और हम लोग फॉलो भी करते हैं। चलिए भाई, मल्टीप्लाई है तो 16x 9x बराबर किसके, 3600 के लिखा जा सकता है। एक्स स्क्वायर है तो पूरे का क्या कर दो भाई, अंडर रूट कर दो, तो यहां एक्स स्क्वायर की वजह से x बनेगा, 3600 की वजह से क्या आ गया यहां पर 60, और ये कितना 4, ये 3, ये 12, तो यहां से x की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आ गई, 5। क्या पूछ रहा हूं, उनकी वर्तमान जो एज है, प्रेजेंट जो एज है, उनके बीच का डिफरेंस 9x और 16x के बीच का अंतर कितना भी 7x। x की वैल्यू 5 रखोगे तो यहां से ये जो रिजल्ट है अपना, ये क्या निकल के आएगा, 35। सीधे सीधे सवाल के साथ आप डील कर सकते थे, इसमें कोई हेडेक वाली बात नहीं थी, कई सारे बच्चों ने इसको डील कर भी लिया। 46 पर आ जाते हैं, सवाल नंबर 46। और 1 घंटे जब भी आपकी क्लास रहती है, जनरली 50 मिनट से 1 घंटे की रहती है। पूरे डेडिकेशन के साथ इसको देखा करें, क्लास खत्म होने के बाद इसके नोट्स बना लिया करें। नोट्स में करना क्या है, वैसे हर चैप्टर में आपको दो तीन नए कॉन्सेप्ट्स भी सीखने को मिलते हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट है वहां पर मैं आपके अंदर एक हैबिट डेवलप करवाना चाहता हूं कि आपने जो पढ़ भी लिया है फिर भी आप क्या करो, चीजों को माइंड में करने की कोशिश करो। करके भी दिखाता हूं, अगर उतना कर लें तो भी बहुत अच्छी बात है, उससे बेहतर कर सकें तो फिर तो कहना ही क्या है। तो ये छोटी छोटी चीजें, इनकी आदतों में सुधार करो। क्या कहा भाई, 3 साल के अंतराल पर पैदा होने वाले 5 बच्चों की उम्र का योग कितना है, 50 साल। सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या है, देखो जब भी कभी ये सक्सेसिव चले तो सबसे बीच वाले को क्या कर दो, x मान लो। इससे जो बड़ा है वो कितना बड़ा होगा, 3 साल बड़ा होगा, x+3। इससे भी जो बड़ा होगा वो कितना होगा, 3 और ऐड कर दो, x+6 लिखा जा सकता है। ऐसे इससे छोटे वाला होगा वो क्या होगा, x-3, और इससे भी जो छोटा होगा वो कितना होगा, x-6। इसमें कोई इश्यू नहीं, ये मानने का एक तरीका होता है। सबका एडिशन करोगे कितना आएगा, 50। अब देखो -6 प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 6 लिखा जा सकता है, कैंसिल आउट हो गए। तो ये काम अगर आप थोड़ा सा माइंड में अज्यूम कर सकते हैं कि ये काम माइंड में इसी फॉर्म में इसी में करोगे तभी चीजें आसान होंगी।
अगर ऐसे करने लग गए x प्लस 3 x प्लस 6 x प्लस 9x, हालांकि इसमें भी कोई समस्या नहीं है, आप सीधे सीधे डील कर सकते हैं। लेकिन अगर मानने का ये तरीका रहेगा तो थोड़ी स्पीड फास्ट होगी कि एक दूसरे से कट जाएगा। तो यहां से देखो x x x हर टर्म में है, तो 5x बराबर 50, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। सबसे छोटे वाला बच्चा x माइनस 6, इसमें से 6 को लेस कर दो, कितने साल का आ गया 4 साल का। ठीक, अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं सर मैं तो पहले वाला x फिर 3 फिर उसमें 6 फिर उसमें 9 फिर उसमें 12 ऐड करके करना चाहता हूं, तो भी कोई समस्या नहीं है। टोटल बच्चे कितने 5, सबके पास 5x एज तो है पहले वाला x, अगले वाले के पास 3 साल ज्यादा x प्लस 3, उससे अगले के पास उससे भी 3 ज्यादा, तो ऐड क्या करना है 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12। ठीक है, तो 3 प्लस 6 9 हो गया, 9 9 18 हो गया, 18 में 12 जोड़ोगे 30 हो गया, 30 को ऐड कर दिया, टोटल एज कितनी 50, ये लेस हो गया 20 बचा, और यहां से कितना आ गया 4, रिजल्ट आ गया। तो आपको देखो दोनों ही जो पैटर्न है उनमें शर्त आपकी इतनी सी है कि कुछ काम आप पहले से ही माइंड में करें, पहले से ही अगर आप सेट रखेंगे तो मामला आसान है। अगर एक एक बात को पूरा कंप्लीट लिखेंगे तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस सवाल को कोई बच्चा सोल्व नहीं कर पाएगा, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हर बच्चा सोल्व कर देगा। बस मुद्दा यह है कि आप एक नॉर्मल जो बच्चा सोल्व कर रहा है उससे 15-20 सेकंड की लीड क्रिएट कर लें। सवाल आसान है, अप्रोच में थोड़ा सा आपको सुधार करना होगा। 47 की बात कर देते हैं यहां से, सवाल नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47। लैंग्वेज को रीड करो। देखो नकली सा सवाल है, नकली क्यों हो गया, अब पहले तो असली थे ही, अब नकली इसलिए हो गए क्योंकि आपने क्रॉस मेथड सीख लिया कि इनके साथ डील ऐसे किया जाएगा तो बेहतर रहेगा। देखना क्या कहा भाई, वर्तमान में मोहन और राधा की आयु का अनुपात 3:2 है, 3 साल पहले 5:3 था, प्रेजेंट चाहिए। प्रेजेंट वाले के साथ ही x का इन्वॉल्वमेंट कर दो 3x और 2x, 3 गुणा 3 9, 5 गुणा 2 10, डिफरेंस x आ गया। 5:3 का अंतर कितना है भाई 2, 2 गुणा 3 6 हो गया, x की वैल्यू 6। वर्तमान में आयु का योग एज कितनी है 3 + 2 5, 5x है और x की वैल्यू आपने 6 निकाली थी, तो 6 गुणा में 5 30 इसका रिजल्ट हो गया। तो जो बच्चे शुरू से देख रहे हैं वो तो इस फीलिंग को समझ पा रहे होंगे कि ये टीचर कैसे कर रहा है, और जो बच्चे तुरंत के तुरंत रिप्लाई कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, तो दूसरे बच्चे उनसे ये बात भी सीख सकते हैं कि ये सवाल सीधे सीधे पेन तक टच नहीं करना है, सोल्व किया जा सकता है। जो पहली बार देख रहे हैं उनको लग रहा होगा कि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है। अब हमने इन सवालों को किस कैटेगरी में डाल दिया, नकली सवालों की। 2 ही कैटेगरी है सवालों की, एक असली वाले एक नकली वाले। अब आपके लिए आपका असली कौन सा आपका नकली कौन सा है, जितना बेहतर होगा। ऑलमोस्ट सवालों को नकली में कंसीडर कर दो, ये आपको मेहनत करनी है जिससे तुरंत का तुरंत आपका काम हो जाए। अब शब्दों का रूप दे दें क्या इसको, एक आपके पास है मोहन और एक आपके पास राधा। रेशियो प्रेजेंट में कितना भाई 3x और 2x। पास्ट में 3 साल पहले क्या था ये रेशियो 5:3 मेंटेन था, लिखा जा सकता है। कितने साल पहले इस एज का अंतर कितना 3 और 3, मल्टीप्लाई करो, क्रॉस में रिजल्ट निकालो, 9x और ये 10x, डिफरेंस कितने का x का 15 और में से 9 चला गया, कितना आ गया भाई 6, x की वैल्यू 6। सभी का सम करना है 3x और 2x 5x, x की वैल्यू 6, 5 गुणा 6, रिजल्ट कितना आ गया 30। सवाल आपको मैंने माइंड में भी सोल्व करके बता दिया है कि ऐसा करना संभव है, कोशिश करें आप भी। 48 को देखना, ठीक है, लैंग्वेज के हिसाब से सवाल को इंपॉर्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। सवाल आसान है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो दिखने में टिपिकल लगते हैं, तो बच्चा क्या करता है उसको देख करके भाग जाता है कि ये मेरे से सोल्व नहीं होगा। तो कुछ सवाल इस कैटेगरी के होते हैं जो लैंग्वेज के हिसाब से टिपिकल है, वैसे सवाल इजी है। कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जो दिखने में आसान होते हैं लेकिन उनका सॉल्यूशन टिपिकल होता है, तो उन बच्चों के उन क्वेश्चंस की तरफ स्टूडेंट अट्रैक्ट होता है, अपना टाइम भी किल करता है। देखना क्या कहा, एक पिता ने अपने बेटे से कहा तुम्हारे जन्म के समय, जब मतलब तुम पैदा हुए थे, मेरी आयु उतनी ही थी जितनी अब तुम्हारी है।
अगर पिता की उम्र अभी 38 साल है तो बेटे की उम्र 5 साल पहले थी। फादर और सन, ठीक है भाई। अब इसने जो स्टेटमेंट कहा है, क्या कहा कि तुम्हारे जन्म के समय पैदा हुआ था तो कितने साल का था ये? 0 साल का। तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु उतनी ही थी जितनी अब तुम्हारी है। अब ऐसा कर दो, आज की डेट में क्या कहो, इस बेटे की उम्र कितने साल मान लो? x साल। तो ये पिता ये कह रहा है कि तुम्हारे जन्म के समय कितनी साल थी? एज 0 थी। तुम्हारे जन्म के समय मेरी एज उतनी ही थी जितनी तुम्हारी आज है। इसका मतलब ये x आ गया। स्टेटमेंट फॉलो हो गया ना? बात पकड़ में आ गई होगी। ये पिता अपने बेटे से कहता है कि तुम्हारे जन्म के समय कि जब तुम 0 साल के थे तब मेरी एज, आज जो तुम्हारी एज है, आज तुम्हारी एज x साल है, तब जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी एज x साल थी। क्लियर? अब यहां पर आज की डेट में ये कितने साल का है पिता? 38 साल का। 5 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी? एक सिंपल सी बात सोचना, यहां से यहां जाते हो तो एज कितनी बढ़ रही है भाई? यहां से यहां जाते हो तो एज बढ़ रही है कितनी? x साल बढ़ रही है ना, दिख रहा होगा 0 से x। तो क्या पिता की एज भी x साल बढ़ेगी या ज्यादा बढ़ेगी या कम बढ़ेगी? पिता की एज भी तो सेम ही बढ़ेगी। ऐसा थोड़ी ना हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की उम्र है वो 5 साल बढ़ रही है और देश की आम जनता की उम्र सिर्फ 3 ही साल बढ़ पा रही है, और कुछ कलाकार उनकी 10-10 साल बढ़ रही है। भाई उम्र तो सबकी सेम ही बढ़ेगी। तो इसका मतलब बेटे की उम्र अगर x वर्ष बढ़ी है तो पिता की भी क्या बढ़ेगी? x वर्ष। x में x जोड़ा कितना बन गया? 2x। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? 38 को। यहां से जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई? 19। तो आप कह सकते हो बेटे की आज की डेट में एज कितनी है? 19 वर्ष। 5 साल पहले ये कितना था? 5 लेस कर दो, 5 साल पहले ये था 14 ईयर्स का। आई होप बात आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 49 पर आ जाओ। सवाल नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49। कोशिश करो सोल्व करने की। देखना क्या कहा, सीता और गीता के स्कूल की आयु के बीच का अनुपात कितना? 5:6। यदि सीता की 1/4 आयु और गीता के आधे के बीच का जो अनुपात है वो कितना है? 5:9। फिर सीता की स्कूली उम्र क्या है? कि जब सीता स्कूल में पढ़ रही होगी तो उस टाइम उसकी एज क्या थी? क्या दिया भाई? पहले अनुपात 5:6 दिया, फिर आगे भी अनुपात 5:9 दे दिया। कुछ भी ईयर्स में एक्सप्लेन नहीं किया। मेनली ये सवाल आपके आते हैं बैंक के अंदर, और बैंक में भी क्या है? डेटा सफिशिएंसी वाला पार्ट। तो जिन बच्चों की देखो बैंक में, अगर आपकी बैंक वाले पार्ट में, बैंक का भी अलग अलग पैटर्न होता है कि आरआरबी कुछ अलग तरीके से पूछता है, आईबीपीएस अलग तरीके से पूछता है, एसबीआई अलग तरीके से। कुछ पार्ट ऑलमोस्ट आपका कॉमन रहता है, लेकिन कुछ कुछ जगह इनमें आपको वेरिएशन मिलता है। तो डेटा सफिशिएंसी में जनरली ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब जिस बच्चे की अप्रोच अच्छी होती है, या फिर यूं कहें जिसका बेसिक अच्छा है, वो डेटा सफिशिएंसी के सवालों को तुरंत के तुरंत डील कर देता है। और बहुत सारे बच्चे होते हैं वो सोल्व कर करके देखते हैं कि इसकी वजह से ये आया, इसकी वजह से ये आया या नहीं आया। तो बेसिक अच्छे हैं तो डेटा सफिशिएंसी का मतलब फ्री फोकट के नंबर आपके। इसमें भी ऐसा सा ही ऑप्शन डाल रखा है, ऑप्शन सी कैनॉट बी डिटरमाइंड, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज। तो यहां देखो कंपेयर करने के लिए कोई भी एज नहीं है कि 3 साल पहले ऐसा हुआ, 5 साल बाद ऐसा हुआ। अगर आपके पास कंपैरिजन करने के लिए कोई एज ही नहीं है तो आप रेशियो के बेसिस पर सारी चीजें थोड़ा ना एक्सप्लेन कर देंगे। तो आपको टिक करना ऑप्शन सी। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर नन ऑफ दीज भी तो हो सकता है, नहीं। 4 ऑप्शन में सबसे सटीक आंसर क्या है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कि इस चीज को आप डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, इसे ज्ञात ही नहीं कर सकते। क्लियर है? तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, ऐसे सवाल भी पूछते हैं। एसएससी, रेलवे वगैरह इनमें नहीं आते हैं ये। 50 पर आ जाओ, सवाल नंबर 50।
50 की बात कर दे, अटेम्प्ट करके देखना जरा, इजी से सवाल है ये, कोई बहुत ज्यादा इनमें टाइम भी किल नहीं होता आपका। देखो क्या कहा, ए और बी की एज 3:5 है, 9 साल के बाद उनका अनुपात 3:4 होगा। उनकी जो परसेंट एज है, परसेंट एज किस रेशियो में भाई, 3:5 में। क्या करना है, सीधे सीधे बताऊं, 5 गुणा 3 15, 4 गुणा 3 12, 15 में से 12 चला गया 3x। 3x किसको रिप्रेजेंट करता है, 4 और 3 का डिफरेंस 1 गुणा 9। 3x 9 साल को बताता है, x की वैल्यू होगी 3 साल। b की वर्तमान आयु रेशियो में कितनी है, 5, 5 गुणा 3 15। वर्बली हो रहा है, शब्दों का रूप दे दें इस बात को, देखना a रेशियो b। प्रेजेंट की बात चल रही है, a की एज क्या ले लो भाई 3x और b की एज क्या ले लो भाई 5x, लिखा जा सकता है। 9 साल के बाद ये जो रेशियो है ये कितना हो जाएगा, 3 रेशियो में आपका 4, लिखा जा सकता है। कितने साल बाद दोनों की एज का, ए की जो एज दे रखे हैं उनका अंतर ये, बी की जो एजेस दे रखे हैं उनका अंतर ये। क्रॉस मेथड फॉलो किया, बड़े गुणा करो क्रॉस में, बड़े में से छोटे को घटा दो, 15 में से 12 चला गया, कितना बचा हमारे पास 3x आ गया। 9 गुणा 4, 9 गुणा 3, 9 गुणा 1 बचेगा 9। x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 3। आपको b की वैल्यू लिखनी है 5 गुणा 3, रिजल्ट क्या आ गया आपका 15। तो ये सीधे सीधे सोल्व कर सकते थे, वर्बली किया करो इन सवालों को, अदरवाइज क्या है टाइम किल करोगे अनवांटेड। और सोल्व कर करके सिखाए हैं मैंने आपको यही कि आप जो एक ऑर्डिनरी बच्चा है उससे लीड ले जाओ, बस इतना ही है। टाइम का खेल है सारा का सारा। नॉलेज आप डेडिकेशन के साथ इतने ही सवाल कर दो जितने मैं आपको करवा रहा हूं, इतने में आपका नॉलेज आ जाएगा। क्योंकि हर चैप्टर में टाइम पास नहीं करते हैं। एज चैप्टर जनरली क्या होता है, मेरे हिसाब से मैंने जितनी भी बुक्स वगैरह देखी हैं, एज के चैप्टर में सवाल ही 20-25 दिए जाते हैं, इतने ही उसके अंदर पढ़ाए जाते हैं कि 20-25 सवाल पढ़ा दिए, हो गया आपका ये चैप्टर। मुद्दा ये है क्या फर्क पड़ जाएगा अगर आप एक ही टाइप के 3 या 4 सवाल करवा देंगे, ऐसी भी तो संभावना है। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के 8-10 टाइप के पैटर्न होते हैं, तो उसके हिसाब से 40-50 सवाल आपके हो गए। कुछ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है कि भैया आपने कह दिया कि हम हर एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, तो बैंक के सवाल भी ले आओ, रेलवे में भी जो ठीक लगते हैं वो ले आओ, एसएससी में भी जो ठीक पूछे गए उन सवालों को ले आओ, तो सबका इन्वॉल्वमेंट कर दो। तो ईमानदारी से पढ़ाने का हिसाब किताब तो यही होता है कि ठीक ठाक सवाल करवाए जाए। चलिए 51 में आ जाओ। वर्तमान में ए और बी की आयु कितनी है, 7:2। 7 साल पहले 6:1। ए और बी की परसेंटेज सीधे सीधे 7 गुणा 1, 6 गुणा 2 12। 12 में से 7 चला गया, कितना भाई 5x। 5x की वैल्यू 7 गुणा 5 35, x की वैल्यू 7। ए और बी की वर्तमान आयु 7 2 9, 9 गुणा 7 63। देख लो जरा भाई। अब ये अप्रोच, एक बात बताओ, जिस बच्चे को ये पता है वो कितनी एक्सट्रीम लीड ले लेगा। अब एक बच्चे को जिसे ये नहीं पता है वो क्या करेगा, 7 और 2 का, फिर से मैं एक बार आपको सेशन के अंत में आते आते फिर से वो रेशियो के अंदर जो कमियां हैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक बच्चे ने क्या सीख रखा है कि जब भी कभी एज में ये सवाल करते हैं तो इनके बीच का डिफरेंस सेम कर लो। यहां पर अंतर कितने का मेंटेन है 5, यहां पर अंतर कितने का मेंटेन है 5 का। अब यहां पर क्या करेगा, कंपैरिजन। कुछ सवालों में समस्या और भी आती है, वहां क्या होता है, जैसे पिछला सवाल या उससे पिछला 1-2 सवालों में क्या था, यहां अंतर 5 का मेंटेन हो रहा है, यहां पर मान लो कहीं 4 का अंतर मेंटेन हो रहा है। क्या करना पड़ता है, ऊपर 4 का गुणा नीचे 5 का गुणा। जबकि क्रॉस मेथड में आपने बात को ऑब्जर्व किया कि कुछ भी नहीं करना, चाहो तो माइंड में कर लो और चाहो तो इसको थोड़ा सा लिख कर दो। क्या होगा भाई, 7x एंड 2x लिखा, बाद में कितना होगा, 7 साल पहले कितना था 6:1, कितने साल पहले 7 साल पहले, 12 और 7 कितना भाई 5x। 7 गुणा 1, 7 गुणा 6, अंतर 7 गुणा 5 35। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहां से 7। दोनों का सम अगर आप करेंगे तो 9x है, x की वैल्यू रखोगे 9 गुणा 7 63। ये आ गया अपना रिजल्ट। चलिए भाई, आज के सेशन में 3 सेशन हो चुके हैं, 51 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। आपको क्या सीखना है, रेशियो मेथड एंड इक्वेशन के फॉर्मेट को अवॉइड करें, आपका टाइम किल कर देगा। और अगर आज भी आपको ये लगता है कि वही तरीका ठीक है तो इसका मतलब आप खुद के खुद ही दुश्मन बने हुए हैं। इसमें टीचर और बाकी लोग क्या कर सकते हैं।
सुधार करें। क्रॉस मेथड से फायदा ये है कि एज के जो सवाल हैं सीधे सीधे आप टिक मार सकते हैं, माइंड में कैलकुलेशन हो सकती है। अब जरूरी बात, पीडीएफ के लिए वासु स्टडी IQ नाम से जो टेलीग्राम चैनल है आप उसे ज्वाइन करें। वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप को इसलिए ज्वाइन करें, अगर आपके डाउट्स आते हैं एग्जाम रिलेटेड किसी भी टाइप के, कि तैयारी कैसे करें, ये कैसे पढ़ें, वो कैसे पढ़ें, ये मैथ्स का डाउट है, ये है, वहां पर आप सेंड करें, आपको रिप्लाई मिलेगा। डाउट ग्रुप पर हर रात 8 बजे क्विज भी होती है, या यूं कह ले मिनी मॉक टेस्ट होता है, आप उसे जरूर अटेम्प्ट करें। अब तक मेरे ख्याल से 72 या 73 सेशंस में आपको करवा चुका हूं, उन्हीं पर बेस्ड आपकी ये क्विज या फिर मिनी मॉक टेस्ट रहते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको ये सेशन अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये आपका डेडिकेशन शो करता है टीचर के प्रति कि आपको समझ आ रहा है तो कमेंट करें। आपको ये लगता है कि नहीं यार सर वो वाली बात नहीं है, मेरे चीजें ऊपर से जा रही हैं, जैसे ये चैप्टर है, तीसरी क्लास है, अगर आपने 2 क्लासेज पहले भी देख ली, आज की क्लास भी देख ली, अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करें बिल्कुल कि सर मेरे सामने ये चैलेंजेस जा रहे हैं। ग्रुप पर कमेंट ना करें, ग्रुप पर आप अपने सिर्फ डाउट्स भेजें। तो यहां पर आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट करके बताएं कि सर ये इश्यू आ रहा है, मैं इन चीजों को समझ नहीं पा रहा हूं, तो बेहतर होगा कि हम भविष्य में कुछ चीजों में सुधार करें और आपको वो चीजें और बेहतर तरीके से मिल जाए। अच्छा लगता है तो भी कमेंट करें, खराब लगता है तो भी कमेंट करें। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।